आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है, अरे जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं सभी, मगर इनको रसूल पाक की उल्फत पे नाज है। जनाब फैयाज फैजी साहब बड़ी खूबसूरत आवाज में माशाअल्लाह। अब आइए मैं इस सिलसिले को यहीं स्टॉप करता हूँ। इंशाअल्लाह आपके तब्दीली ज़ौक़ के लिए अब्दुल रहीम साहब तशरीफ फरमा है, फैयाज फैजी साहब हैं, यके बाद दिगरे मैं लाऊंगा। इत्मीनान और सुकून का माहौल ऐसे ही बनाए रखें। वाज़ और नसीहत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसलिए कि मौजों के थपेड़े खाका खर, मौजों के थपेड़े खाका कर मझधार में कश्ती डूब गई। मौजों के थपेड़े खा कर मझधार में कश्ती डूब गई। मौजों के थपेड़े खा कर मझधार में कश्ती डूब गई। वल्लाह कई साहिल के तमाशा बीनों में मल्लाह भी थे वल्लाह कई। मौजों के थपेड़े खा कर मझधार में कश्ती डूब गई। साहिल के तमाशा बीनों में मल्लाह भी थे वल्लाह कई। ये बात कहने का आपको मौका न दिया जाएगा, ये शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ अगर मल्लाह हैं ना खुदा हैं तो इंशाअल्लाह मझधार से कश्ती निकालने की कोशिश करते हैं। और कौन है? यही उलमाए रब्बानी जो दाढ़ी और टोपी में आपको दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ मदरसों में आपके लौतन के महबूब इदारा जो है सिद्दीकिया, इसके जैसे ये लोग तमाम मदरसों में दर्स और तदरीस की खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं। मेरे मोहतरम एक ऐसी शख्सियत भी आपके स्टेज पे तशरीफ लाए हैं जो बिहार हिंद से के मशहूर और मारूफ इदारा माधोपुर से भी तशरीफ लाए हैं। जनाब हजरत मौलाना बहाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जो नाजिम है माधोपुर मदरसे के नाजिम आला तशरीफ फरमा है। असल नाजिम साहब मौलाना फसीउद्दीन साहब मरहूम तो अल्लाह के प्यारे हो गए, उनके कायम मकाम ये उस इदारे को संभाले हुए हैं जहाँ दर्जा हिफ्ज़ की जो तालीम है निहायत ही शानदार और जानदार होती है, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात के। अब आइए आपके बगल के आपका महबूब इदारा मदरसा इस्लामिया बहरुल उलूम कलैया बारा नेपाल के नायब सदरुल मुदर्रिसीन जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब मदजिल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। अदब से गुजारिश करूंगा कि वे माइक पे तशरीफ लाएं और अपने मुआइज़े हसना से हमें और हमारे सामीन कराम को नवाजें। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब मदजिल्लहुल आली नायब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया बहरुल उलूम कलैया नेपाल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक इला आखिरिल आया। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन सलक तरीक़न यब्तग़ी फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
मोहतरम सामिईन इकराम, हाज़रीन जलसा और स्टेज पे रौनक अफरोज उलमा इकराम, ख़ास तौर से हमारे मादरे इल्मी सबसे अहम दीनी इदारा इलाके का हज़रत मौलाना बहाउद्दीन साहब, मदरसा मंबउल उलूम माधोपुर के जो नाजिम हैं, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मेरे तरफ से सलाम मसनून कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात खुतबे इस्तक़बालिया के दरमियान भी चंद आयतें और हदीस भी सुनी है। उसके बाद हमारे मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष जनाब समीम अंसारी साहब भी आप हजरात के सामने इल्म के तरफ हमें और आपको तवज्जो दिलाए हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसे का क़याम और मदरसे का ताउन, मदरसे को तरक्की दिलाना, मदरसे को आगे बढ़ाना, दोस्तों और बुजुर्गों, ये सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जरूरी काम हो चुका है। खुसूसियत के साथ इस दौर के अंदर हमारे और आपके ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उलमाए किराम, तलबा-ए-इज़ाम और दीनी इदारों की हिमायत हमेशा करते रहें और उनकी मदद करते रहें। दोस्तों और बुजुर्गों, चूंकि इल्म ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हमें और आपको हलाल और हराम के दरमियान तमीज समझ में आए, जिसके जरिए से हम और आप ऊंच और नीच को समझेंगे, जिसके जरिए से हम और आप नेक और बद समझेंगे, जिसके जरिए से हम और आप अच्छा रास्ता और खराब रास्ता समझेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहला हुक्म जो नाजिल किया वो इल्म ही सीखने के बारे में किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म नहीं हुआ, ज़कात का आर्डर नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज करने के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि आपसे ये कहा गया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के नाम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों और बुजुर्गों, बगैर पढ़ाई के हम और आप अच्छी तरह नमाज दुरुस्त नहीं कर सकते, नमाज अदा नहीं कर सकते। बगैर तालीम के हम और आप सही से ज़कात अदा नहीं कर सकते। बगैर इल्म के हम और आप सही से रोजा नहीं रख सकते। बगैर इल्म के हम और आप सही से हज अदा नहीं कर सकते। बगैर इल्म के हम और आप सही से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं पहचान सकते। उसके तकाज़े क्या है, उसके मानी क्या है, कलिमे तय्यबा हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या तलब करता है, बगैर इल्म के हम और आप नहीं हासिल कर सकते। दोस्तों और बुजुर्गों, बगैर इल्म के हम और आप हलाल हराम के दरमियान तमीज नहीं कर सकते। बगैर इल्म के हम और आप ऊंच नीच को नहीं समझ सकते। बगैर इल्म के हम और आप जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम का रास्ता क्या है, हम नहीं पहचान सकते। बगैर इल्म के हम और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत हासिल नहीं कर सकते। बगैर इल्म के हम और आप शैतान के मकरो फरेब और हज़ार उसके पास जो दाव है उससे हम और आप नहीं बच सकते।
यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने आकाए नामदार ताजदार बताहा सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला ऑर्डर इक़रा कह करके किया है। दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम और आप मदरसे की तालीम, कुरान की तालीम, अहादीस नबविया की तालीम, मसला मसाइल की तालीम के ऊपर जर्रा बराबर भी तवज्जो नहीं देते। हालांकि हमारा असल मकसद, हमारी जिंदगी का असल मकसद यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत को हासिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम और आप किस तरह मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हम कैसे करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हम किस तरह से हासिल करें। दोस्तों और बुजुर्गों, बगैर इल्म के नहीं हो सकता। आज जो मदारिस कायम हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो उसको सींचा है, मदारिस के लिए तन मन धन हर तरह से कोशिशें की है। बाज हमारे मदारिस के जिम्मेवार अपने आप को खपा दिए हुए हैं, अपनी जवानी को जवानी नहीं समझा, अपने उम्र को उम्र नहीं समझा, रातों दिन मदरसे को सींच करके तरक्की किया। उन्हीं की बरकत है, उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की काविश है कि ये हकीर भी आपके सामने बोल रहा है, उलमाए किराम आपके सामने बोल रहे हैं, ये कुर्रा हजरात कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, ये शोरा आपके सामने आकाए नामदार ताजदार बता सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी आपके सामने कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, बगैर इल्म से कुछ नहीं होता। कौन नहीं सोचता कि हमारा बच्चा स्टेज पे बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुनाए। कौन नहीं सोचता कि हमारा बच्चा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ कर करके लोगों के दिल को मुनव्वर करे, मुर्दा दिलों को जिंदा करे। कौन नहीं सोचता कि हमारा बेटा आगे बढ़ करके बड़े बड़े पोस्ट हासिल करे। कौन नहीं सोचता कि हमारा बेटा हाफिज कुरान बन करके कब्र के अंदर भी हमारे लिए एक जाद और तोशा बन करके आए, महशर में भी आए, पुल सिरात पर भी गुजर जाए, आखिरत में भी हमारे लिए सबसे बड़ा जखीरा बनकर आए। दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने चंद वाकयात और चंद आयतें और चंद हदीसें पढ़ी जाएगी। इंशाअल्लाह बात साफ सुथरी समझ में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बाबरकत जात है, वो वाहिद जात है जो सबसे ज्यादा दयालु और मयालु, सबसे ज्यादा रहमत वाला। दोस्तों और बुजुर्गों, अर्रहमान जब ये लफ्ज आया कि सबसे ज्यादा रहमत वाला है, सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी रहमत क्या है? क्या दुनिया हासिल कर लेना, अच्छी बिल्डिंग बना लेना, अच्छे पोस्ट हासिल कर लेना? दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अर्रहमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है जो सबसे ज्यादा रहमत वाला है। और सबसे बड़ी रहमत क्या है? अल्लमल कुरान, कुरान की तालीम दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको कुरान पढ़ने का इल्म दिया, कुरान समझने का इल्म दिया, कुरान परखने का ज्ञान दिया, दोस्तों और बुजुर्गों, गोया कि उसने परवरदिगार आलम की सबसे बड़ी रहमत हासिल। दोस्तों और बुजुर्गों, खुतबा के दौरान हमारे मौलाना नौशाद साहब ने एक आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से कौन डरता है? अल्लाह की मार्फत कौन हासिल किया है? अल्लाह को सही से कौन पहचानता है? अल्लाह का खौफ किसके दिल में है? कुरान कहता है कि जो उलमा है उसके दिल, मार्फत उसके पास है।
अल्लाह का खौफ उसके पास है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, जिसके पास इल्म होगा वो अल्लाह की मार्फत हासिल करेगा। जिसके पास इल्म होगा अल्लाह का खौफ उसके दिल में होगा। जिसके पास इल्म होगा वो तकवा और परहेजगारी का बिल्कुल मखजन बन करके रहेगा। दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं एक पढ़ा आदमी एक अनपढ़ आदमी कभी बराबर नहीं हो सकता। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, उलमा इकराम की कदर करो, उलमा इकराम की इज्जत करो, वकार की निगाह से देखो। किसी शायर ने कहा है, आज गुमनाम सही इल्म के दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अगर मेरी वरासत चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो, मुझसे ताल्लुक चाहते हो, मेरी शिफायत चाहते हो, तो उलमा इकराम की इज्जत की निगाह से देखो। दोस्तों और बुजुर्गों, अल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा वलाकिन वरसुल इल्म। यानी ये उलमा इकराम जो दाढ़ी और टोपी वाले हैं, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी कौम, हमारा समाज, हमारी तहजीब और तमद्दुन हमें और आपको इस उलमा से बिल्कुल बेजार कर करके रखा। उलमा की इज्जत नहीं, उलमा की कदर हम नहीं करते। एक किताब के अंदर लिखा है, क़यामत का मंजर होगा, उस वक्त लोग परेशान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जब अपनी रहमत की निगाह से देखना चाहेगा, उस बंदे को करीब बुलाएगा और ये कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, तुम मुझको बताओ। जबकि वो गुनाहगार होगा, जहन्नमी होगा, फिर उससे पूछेगा कि तुम बताओ क्या तुम आलिम दीन हो? कहेगा नहीं। क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी आलिम दीन से था? कहेगा नहीं। तुम्हारे रिश्तेदारों के दरमियान कोई आलिम था? कहेगा नहीं। कोई तुम्हारे कुर्बत जवार अड़ोस पड़ोस में रहा करता था? कहेगा नहीं। ये कहेगा तुम्हारी बस्ती के अंदर कोई आलिम दीन था? कहेगा नहीं। जब आखिर में वो पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, तुम मुझको बताओ कि तुम्हारी गलियों से, तुम्हारे सड़कों से, तुम्हारे दरवाजे से कोई आलिम दीन गुजरा है? वो कहेगा जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, उस आलिम दीन जो तुम्हारे दरवाजे से, तुम्हारी गलियों से, तुम्हारे रास्ते से, तुम्हारे सड़क से गुजरा है, उसके दुफैल में मैं तुम्हारे गुनाह को माफ करता हूँ। आज गुमनाम सही इल्म के दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, आकाए नामदार ताजदार बतहा सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश पड़े हुए हैं। कोई आता है, ये कहता है ये दीवाना हो चुका है, ये पागल हो चुका है, ये जमीन पर लेटा हुआ है, ये अपने आप को खपा दिया है, ये पागल से कौन बातें करेगा? इत्तेफाक से आकाए नामदार हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते हैं। देखा अबू हुरैरा बिल्कुल जमीन पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल गर्दा के अंदर डूबे हुए हैं, चेहरा फक पड़ा हुआ है, बाल जो है बिखरे हुए हैं, बिल्कुल बेचैनी की हालत में पड़े हुए हैं। वाकया ध्यान से सुनिए दोस्तों और बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा हुरैरा कुम बिइज़्निल्लाह व तआल, ऐ अबू हुरैरा अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। अबू हुरैरा खुद रावी है इस हदीस के। वो ये कहते हैं, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि मैं उनके साथ चलूं,
तो शायद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हालत को पहचान करके ये कहते हैं कि अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। अबू हुरैरा के दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी भूख और प्यास की तड़प को पहचान करके मुझको अपने साथ ले जा रहे हैं। आखिर में आका ने कहा, या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, तुम असहाबे सूफा जो साहिबे कुरान हैं, असहाबे कुरान हैं, उनको मेरे सामने पेश करो। दोस्तों बुजुर्गों, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला दूध आया था हदिया के अंदर, अबू हुरैरा कहते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा तुम असहाबे कुरान को बुलाओ, मेरे दिल के अंदर तो ये बात पैदा हुई थी कि एक प्याला दूध जो आया है वो दूध मुझको पीने के लिए मिल जाएगा और मैं सैराब हो जाऊंगा। लेकिन जब आका ने कहा कि असहाबे कुरान को बुला करके लाओ, तो मेरे दिल के अंदर एक चुभन पैदा। लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म था, मैं बुलाने चला गया, असहाबे कुरान को बुलाया, असहाबे सूफा को बुलाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा तुम एक तरफ से इनको पियाते चले आओ। दोस्तों और बुजुर्गों, अबू हुरैरा कहते हैं उस वक्त भी मेरे दिल के अंदर एक चोट लगी कि शायद कि मुझे पहले पीने का हुक्म होता, उन लोगों को बाद में पीने का हुक्म होता, लेकिन मुझे नहीं कह करके असहाबे कुरान को तरजीह दिया गया। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको पिलाने के बाद जो दूध बच गया खुद पिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पिलाया। इस वाकया से हमें और आपको इबरत हासिल करनी है, हमें और आपको सबक पढ़ना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर नरम दिल थे, लोगों के पास उनकी बख्शिश और फयाजी किस कदर रवा और दवा रहा करती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचानने के बावजूद हजरत अबू हुरैरा को पहले दूध नहीं पिलाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जिनके सीने में था, जो कुरान को सीख रहे थे, जो कुरान को सिखा रहे थे, उनको उन भूखे और प्यास से मरे हुए मुर्दा की तरफ पड़े हुए इंसान के ऊपर तरजीह देकर कहा कि असहाबे कुरान को पहले दूध पिलाया। दोस्तों बुजुर्गों, इस हदीस से कुरान वालों की फजीलत है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख और प्यास से गिरे हुए इंसान, तड़पते हुए इंसान को पहले नहीं पिलाया, कुरान सीखने और सिखाने वाले को पहले पिलाया। इसी तरह मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि जब भी मदरसे का मुआमला हो, किसी उलमा का मुआमला हो, तलबा का मुआमला हो, तो आप अपनी जरूरतों को, अपने तकाजों को दबा करके उनकी भरपूर मदद कीजिएगा। तब जाकर हम और आप आकाए नामदार ताजदार बता सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी करने वाले कहे जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, आज हम अपने बच्चों को मकतब की तरफ, मदरसे की तरफ भेजना गवारा नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने कहा, मन सलका तरीकन यब्तगी फी इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह। ए लोगों, कान खोल करके सुनो, ये बच्चे जो कांख में बोरिया दाब करके छोटी छोटी किताबें लेकर के अपने उस्ताद मोहतरम के तरफ, मकतब के तरफ, मस्जिद के तरफ, मदरसे की तरफ जो जाते हैं, इनको यूं जाया न समझना, बल्कि जितनी कदम इनकी उस्ताद की तरफ, मकतब की तरफ, मदरसे की तरफ जाती है, गोया कि वो कदम वो जन्नत के करीब जा रही है। उस्ताद की तरफ नहीं, मकतब की तरफ नहीं, जितने कदम उनके उठते हैं, जितने पढ़ते हैं, जितने चलते हैं, उसी कदर वो गोया कि वो बच्चा जन्नत के करीब जा रहा है।
मन सलक तरीक़ यब्तग़ी फ़ीही इल्मन सल्लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, जो अल्लाह के इल्म को हासिल करने के लिए रास्ता तय करता है, गोया कि वो जन्नत का रास्ता तय करते चला जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, कुरान और हदीस सीखने वाले बच्चे और लोग जो हैं यूं ऐरू गैरू नत्तू गैरू नहीं है, बल्कि उनका नाम हमारे मेहमानों के, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के रजिस्टर के अंदर दर्ज होता है। दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इल्म दीन से किस कदर बेजार हैं, किस कदर नाआशना है, किस तरह बेतवज्जोही बरतते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमने ये कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका नाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के रजिस्टर के अंदर जो नाम लिखे गए हैं, उन नामों के अंदर कौन बनता है? अल्लाह के रसूल का मेहमान, वही जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बच्चे जो कुरान करीम सीखने जाते हैं, इनके पैर के नीचे फरिश्ते फख्र के साथ अपना पर बिछाते हैं कि आए मेरे रब, मेरे पैर पर इसका पैर पड़ जाए तो मेरे बख्शिश के लिए दरवाजा खुल जाए, मेरा पैर भी मुतबर्रक हो जाए, मेरा पर भी मुतबर्रक हो जाए, मेरा जिस्म भी बरकत वाला हो जाए। दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस पाक के अंदर है कि बच्चे जो कुरान करीम पढ़ने जाते हैं, मदरसे के अंदर जाते हैं, मकतब की तरफ जाते हैं, तो जमीनों आसमान हत्ता के पानी के अंदर रहने वाले जानवर भी उन बच्चों के लिए दुआए खैर करते रहते हैं कि ऐ रब, इसको सही तालीम दुनिया के अंदर भी रखना, इसके कब्र के अंदर भी नूर अता फरमाना, पुल सिरात के ऊपर बिजली की तरह इसको गुजार देना, आखिरत के अंदर जब तेरी अदालत लगेगी तो इसके ऊपर अपनी रहमत का साया डाल देना। दोस्तों और बुजुर्गों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारी चीजें इनके लिए दुआएं करती हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, एक हाफिज कुरान जब वो हाफिज बन जाता है, वो कुरान का आलिम बन जाता है, कुरान को समझने वाला बनता है। दोस्तों और बुजुर्गों, जब क़यामत का मंजर होगा, उस वक्त सारे लोग बेचैन होंगे। जब आखिरी सूर, दूसरा सूर फूंका जाएगा, चारों तरफ से लोग कब्र से उठ कर अल्लाह की अदालत की तरफ जाएंगे। उसके अंदर दोस्तों और बुजुर्गों, हाफिज कुरान के वालिदैन भी जाएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, उनके सर के ऊपर ऐसा ताज रहेगा जो सूरज और चांद से भी ज्यादा चमकदार होगा। किसके सर पर? जो हाफिज कुरान है, जो आलिम दीन है, उसके सर पर। दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहेंगे, अरे ये कौन है जिसके सर के ऊपर इस तरह चमकता हुआ ताज है? ये किसका लड़का है? ये कहाँ का रहने वाला, ये कहाँ का आदमी है कि इसके सर के ऊपर ताज है? वो किसकी माँ है कि उसके सर के ऊपर ताज है? दोस्तों और बुजुर्गों, फरिश्ते कहेंगे कि ये वो शख्स है जो तुम्हारे नाद के ऊपर काम किया करता था, तुम्हारे खेत के अंदर हल चलाया करता था, तुम्हारे धान और गेहूं को रौद करके तुम्हारे खेतों से काट कर तुम्हारे बेरियों को बरा करता था। ये वो शख्स है जो तुम्हारे चप्पल के नीचे रह करता था। ये वो शख्स है कि तुम्हारे समाज के अंदर इसकी कोई वक़ात नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शख्स को ये इज्जत इसलिए दिया है कि उसका बच्चा हाफिज कुरान, आलिम दीन बना। दोस्तों बुजुर्गों, आप बोलिए कौन ऐसा आदमी है जो क़यामत के दिन
अपने सर के ऊपर कौन मर्द है या कौन औरत है जो अपने सर के ऊपर चमकता हुआ ताज नहीं रखना चाहता। अगर रखना चाहते हो तो अपने खानदान के अंदर, अपने बच्चों के अंदर हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बगैर कोई चारे कार नहीं हो। एक हाफिज कुरान दोस्तों और बुजुर्गों होने की वजह से उसके वालिदैन के सर के ऊपर चमकता हुआ जब ताज होगा तो उस हाफिज कुरान को, आलिम दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में क्या मकाम देगा। दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप जिस कदर कुरान करीम याद करेंगे, जितनी आयतें अपने सीने के अंदर भरेंगे, उसी तरीके से हमें और आपको जन्नत के बाला खानों पर चढ़ने का हुक्म होगा। इक़रा वरतकी वरतिल कमा तुरतिलु फिद दुनिया। ऐ मेरे बंदे, ऐ हाफिज कुरान, ऐ आलिम दीन, दुनिया के लोग तुमको अच्छी निगाह से नहीं देखा करते थे, लेकिन तुम्हारा मकाम ये है कि तुम्हारे सीने के अंदर जितनी आयतें हैं, जितने कुरान है, तू पढ़ता जा, एक एक हर्फ तुम्हारी जबान से निकलती जाएगी और एक एक कदम तुम्हारा सीने के ऊपर चढ़ता चला जा। तुम्हारी सबसे आखिरी जगह वही होगी जहां तुम्हारी आयतें, याद करदा आयतें खत्म हो। इन्न मंजिलतक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। आखिरी आयत जहां तुम्हारी खत्म होगी वही तुम्हारा, वही बाला खाना, वही जन्नत का सबसे ऊंची जगह तुमको मयस्सर होगी। कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आखिरत के अंदर जा करके जन्नत के सबसे ऊंचे बाला खाना में जा करके रहे और मेरे लिए शिफात करे। एक वाकया लिखा हुआ है दोस्तों बुजुर्गों, एक शहर के अंदर बड़े बुजुर्ग थे। वो ख्वाब में देखे कि एक कब्रिस्तान से मैं गुजर रहा हूं, बहुत सारे लोग वहां कब्र से निकल करके कुछ चुन रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, चुन रहे हैं। एक आदमी खूब मस्तो मगन बैठा हुआ है। बुजुर्ग ने कहा, मैं उनसे सवाल किया कि सारे लोग तो कुछ चुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि वो जो चुन रहे हैं वो नेकियां बिटोर रहे हैं। अब मेरे पास जो नेकियां आ रही है उन नेकियों को देख करके बिटोरने की और चुनने की मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या बात है? कहा कि मेरा एक हाफिज कुरान लड़का है, फला बाजार में बैठ करके, दुकान है मिठाई की, दुकान पर बैठ करके मिठाई बेचता रहता है और कुरान करीम पढ़ता रहता है। उसकी कुरान करीम की तिलावत की वजह से जो मुझे नेकियां मिलती है वो एक रोहा नहीं, बॉर्डर और नहर की तरह मेरे नामे अमाल के अंदर आ करके जमा होता, इसलिए मुझे जरूरत नहीं। फिर दूसरी रात वो ख्वाब देखे कि वो भी चुन रहे हैं। कहा कि आज आप भी चुन रहे हैं। कहा कि वो मेरा बेटा जो कुरान पढ़ता था उसका इंतकाल हो गया, इसलिए मैं भी हर नेकियों का मोहताज हूँ, नेकियां चुन रहा हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं तहकीक किया तो हकीकतन वो फर्जंद जो हाफिज कुरान था वो इंतकाल कर चुका था। उसके इंतकाल की वजह से उसके वालिद मोहतरम के नामे आमाल के अंदर नेकियां नहीं जाया करती थी। दोस्तों बुजुर्गों, आप बताओ, मरने के बाद कौन नहीं चाहता कि मेरे नामे आमाल के अंदर नेकियां हमेशा दर्ज होता रहे। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे नामे अमाल में नेकियां हमेशा दर्ज होता रहे, मैं कोई अमल नहीं करूं
सवाब का काम नहीं करूं, लेकिन अज्र हमको मिलता रहे, तो हमें और आपको अपने घराने के अंदर, अपने बेटों के अंदर, अपनी औलादों के अंदर हाफिज कुरान बनाना होगा, आलिम दीन बनाना होगा, कुरान पढ़ने वाला बनाना होगा, तभी हमें और आपको मिलेगा। दोस्तों बुजुर्गों, परवरदिगार आलम से हम और आप दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें और आपको इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, ये जलसे का असल मकसद यही है कि हम और आप दीन की तरफ हमारा मैलान हो जाए, हमारे घरों के अंदर हाफिज कुरान पैदा होने लगे, आलिम दीन पैदा होने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इन बातों पर अच्छी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस हकीर के लिए खास तौर से आप हजरात से गुजारिश है कि दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खात्मा हो तो बिल खैर हो, ईमान की हालत में हो। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।